नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बाज़ारों में आपने एक ठीक-ठाक सा रैली देखी है, मार्केट ने 25,000 को ब्रेक कर दिया है ऊपर की साइड में। क्या कुछ आने वाले वक़्त में बाज़ारों में हो सकता है? किस तरह की खबरें आई हैं बाज़ारों में? क्या जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। कई सारी जो पुरानी खबरें हैं, उसके आधार पे आज स्टॉक्स में तेज़ी हुई है, उन सब की चर्चा करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी की लेवल्स की चर्चा करेंगे। हर एक चीज़ जो बाज़ारों के लिए, कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसकी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट में आपने आज एक तरफा तेजी देखी है, जहां पर बाजार ने 25,077 के लेवल पर क्लोजिंग दी है, 25,000 के लेवल को ब्रेक किया है। जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है वो 25,200-250 की रेंज में आता है। कल के वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि मार्केट जो अक्टूबर का महीना होता है अमूमन उसमें तेजी देखती है, 10 में से 9.5 बार बाजारों में तेजी होती है और वो आपको आज भी देखने को मिला है। यद्यपि आज पीएमआई का नंबर जो आया था सर्विस सेक्टर को लेकर के वो थोड़ा खराब था, इसके बावजूद भी बाजार लगातार ऊपर दिन के दौरान जाती रही और डेज हाई के आसपास में बाजारों ने बंदी करी है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिससे एक तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनियां जो लॉट साइज के कम होने के नाते थोड़ा सा उम्मीद में ये हैं कि वहां पर तेजी देखने को मिली है। दूसरा कारण उसका ये भी है कि जो वीकली एक्सपायरी को लेकर के बात चल रही है लगातार, उसमें कुछ खबरें आ रही हैं कि उसमें कुछ डिले हो सकता है, 4 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है जो कंसल्टेशन पेपर आना है उसको लेकर के। तो मार्केट का सेंटिमेंटली अगर आप स्टॉक जो शेयर बाजार से जुड़े हैं, जिसमें बीएससी, सीडीएसएल और ब्रोकिंग कंपनियां आती हैं, तो वहां पर आपने एक तेजी देखी है। उसके पीछे यही कारण था और वो कारण कल भी मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया था कि लॉट साइज जो कम हो रही हैं, इसका बेनिफिट तो सबको मिलेगा। इसके दो तरीके से आप इसको ले सकते हैं और मार्केट ने उसी तरीके से लिया है। पहला कि ये अगर आप देखिए तो पिछले करीब 3 से 4 साल के दौरान मार्केट में एफएनओ मार्केट को लेकर के पहली एक ऐसी चीज है जो छोटे लोगों के या छोटे आम निवेशकों के हित में, आप उसको हित का या अहित की बात नहीं है, मुद्दा ये है कि थोड़ा मार्जिन घटा है। लगातार पिछले काफी समय से जो नियम कायदे बनते रहे हैं उसमें एफएनओ ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए या उसको कम करने के लिए मार्जिन बढ़ाई गई थी और भी कई सारे कदम जो उठाए गए थे, उनसे हो यही रहा था कि जो है जो नए लोग हैं या जिनके पास कम कैपिटल है वहां से दूर जाएं। यहाँ पर पहली बार ये है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट घटेगी, इसके नाते तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि शायद जो स्टांस था सेबी का उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। दूसरी चीज है वीकली वाले में एक्सपायरी को लेकर के कि एक महीना 2 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल सकता है या फिर वो और लंबा टल सकती है। तो ये दो बातें इस पूरे सेक्टर के लिए प्रभावित करने वाली रहीं, इसलिए सेक्टर में तेजी आई। दूसरा सेक्टर जो हेल्थ केयर का है, अगर आपने मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो बृहस्पतिवार को जब फोर्टिस हेल्थ केयर में ब्रेकआउट हो रहा था, तकरीबन 980 985 के ऊपर वो स्टॉक निकल रहा था, तब मैंने आपके सामने ये बात कही थी कि हेल्थ सेक्टर में कुछ होने की संभावनाएं बन रही हैं, कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं, संभव लग रहा है, क्योंकि वहां पर हेल्थ केयर सेक्टर में एक तेजी दिखने लगी थी। यद्यपि शुक्रवार के दिन जो फोर्टिस हेल्थ केयर है वो कहीं गया नहीं था, कमोबेश 1000 से लेके 970 की रेंज में रह गया था। उसके बाद आज उसमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला है, करीब 7 से 8% का एक बड़ा मूव आज जो है हेल्थ केयर सेक्टर से सारी कंपनियां जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, चाहे उसमें आप एनएच की बात करिए, फोर्टिस की बात करें या फिर और भी, उन सब में आपने एक रैली देखी है और ये रैली आगे जो है बढ़ती लग रही है। तो यहाँ पर जो ये तेजी आई है वो काफी हद तक खबर के नाते हुई है, जो खबरें रही उनके नाते। लेकिन मार्केट ने इसको पहले, अगर आप चार्टिकली देखते तो आप इसको पहले समझ पाते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो देखा है तो वहां पर वो चीज उल्लेख की गई थी। तो अल्टीमेटली आज उस सेक्टर में तेजी आई है। उसके पीछे मेन कारण क्या है कि जो सरकार ने चेंज किया है, सरकार ने क्या चेंज किया है? सरकार ने चेंज किया है अपनी नीतियों में। सरकार ने जो नीतियां हैं उसमें जो आपका CGHS जो स्कीम होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम जो है, उसकी दरों में संशोधन किया है। 15 साल बाद ये संशोधन किया गया है। इसका लाभ जो है तकरीबन माना जा रहा है, क्योंकि इसका लाभ जो है रिटायर्ड जो लोग होते हैं, पेंशनर जो नौकरीशुदा हैं, जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनको, और पेंशनर और उनके फैमिली मेंबर्स को मिलता है। तो करीब करीब माना यह जा रहा है कि 1,40,00,000 तक लोगों को इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद ये की जा रही है कि इतना तक पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें हुआ क्या है, 13 अक्टूबर से नई रेट्स लागू हो जाएंगे। इसमें मोटा मोटी आप ये समझें कि जो
मेडिकल खर्च कर्मचारियों को मिला करता था, जिस रेट पर मिला करता था, उसमें वृद्धि हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के रूप में लें तो बाईपास सर्जरी के लिए सरकार जो है 1.46 लाख यानी करीब 1.5 लाख रुपए दिया करती थी। अब उसको बढ़ा करके 2.36 लाख यानी 2 लाख मतलब 2,36,000 रुपए वो देने लग रही है। वहीं पर जो नॉर्मल डिलीवरी केसेज हुआ करते थे वहां पे 9200 रुपए उसको बढ़ा करके 35,000 किया जा रहा है। तो एक इंक्रीज किया गया है। इसका लाभ प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं उनको क्यों ज्यादा मिलने का, क्योंकि सरकारी कंपनियां तो लिस्टेड ही नहीं है, सरकारी अस्पताल तो लिस्टेड है नहीं। अब प्राइवेट में होता ये है कि जो निजी कंपनी है हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो टोटल इनकम है, एक एवरेज बात कर रहे हैं, तो उनका 10% जो होता है वो यहीं से आता है, जो अलग अलग स्कीम्स हैं। और इसमें अब अगर 25% तक का इजाफा कर दिया गया है भाव को लेकर के, तो सीधी सी बात है जो रेवेन्यू है प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का वो करीब करीब 2.5% से प्रभावित हो जाएगा पॉजिटिव साइड पर। तो 2.5% उनका मार्जिन जो है सुधर जाएगा, रेवेन्यू आमदनी सुधर जाएगी। इससे जो इनका ईबिटा है वो करीब 10% सुधर जाएगा एक एवरेज में। अब अगर 10% ईबिटा सुधर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सभी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इसमें फोर्टिस है, नारायण हृदयालय, यथार्थ, सभी जो प्राइवेट सेक्टर की आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। 35% तक माना जा रहा है कि फोर्टिस हेल्थ केयर और यथार्थ जैसी कंपनियों को लाभ मिलेगा, और इसीलिए फोर्टिस हेल्थ केयर और सारी में तेजी आपने देखी है। मोटा मोटी ये एक अच्छी खबर है। अच्छा, इसमें जिन लोग को ये लग रहा हो कि 1.5 लाख में बाईपास तो नहीं हो पाएगा और अब अगर उसको 2,36,000 कर दिया तो भी कौन सा बाईपास हो जाएगा। हाँ, सही बात है कि फोर्टिस में अगर आप जाकर हेल्थ करवाएंगे तो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए लगेंगे, या हो सकता है उससे भी ज्यादा लगें। लेकिन इसमें ये होता है कि जितना अमाउंट सरकार पास कर देती है इस स्कीम के तहत, वो स्कीम के तहत उतना पैसा आपको मिल जाएगा, और जो शेष अमाउंट है वो आप अपने पास से पे करेंगे। तो जो सर्टेन अमाउंट है वो बढ़ गया है। तो माना ये जा रहा है कि ज्यादा लोग अब जो है सरकारी लोग प्राइवेट जो है कई अस्पतालों में जा करके अपनी हेल्थ केयर करा पाएंगे। अगर उनका इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस से और एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उनके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। अब ये सोचिए कि जब 1.5 लाख था तब करीब करीब जो है 12% लोग जाया करते थे अपनी मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र वाले लोग, और ये मतलब इस स्कीम के तहत जाया करते थे जहाँ। अब अगर वो तब यानी जब कम अमाउंट सरकार दे रही है तब भी 12.5% तक लोग जा रहे थे, तो अब वो नंबर जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो जो अभी हमारा एक्सपेक्टेड नंबर जो मार्जिन और EBITDA का हमने निकाला, ये नंबर और भी बढ़ सकता है अगर जो है ज्यादा लोग वहां पे जाने लगेंगे, क्योंकि टोटल 1,40,00,000 लोग इससे प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए आपने इस पूरे के पूरे सेक्टर में आज एक अच्छी तेजी देखी है। तो खबर वाइज मार्केट में तेजी रही है, लेकिन अगर आप इंडेक्स के बाहर निकल जाइए तो इंडेक्स में तेजी दिख रही है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मार्केट निफ्टी ने है जो है 25,077 पे क्लोज हुआ। इंट्राडे पूरा दिन बहुत अच्छे से बाजार ऊपर की तरफ जाती चली गई। रेजिस्टेंस ऊपर 25,200-250 का बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी बढ़ी है। बैंक निफ्टी के पीछे कारण बढ़ने का ज्यादा ये है कि जो बैंकों को लेकर के खबरें आई हैं वो थोड़ी बेहतर रही हैं। मैं उसकी चर्चा करूं उससे पहले अगर आप बाजार के एडवांस डिक्लाइन को देखिए तो वो दूसरी तस्वीर पैदा करती है। एडवांस डिक्लाइन में अगर आप देखिए तो 1729 स्टॉक्स में गिरावट हुई है, वहीं पर 1383 स्टॉक्स में तेजी हुई है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो गिरने वाले शेयर हैं उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन मार्केट में तो तेजी दिखी है। इसका कारण यही है कि कुछ एक स्पेशल पॉकेट्स में तेजी हुई है। जैसे बैंकों में तेजी हुई है, वो कुछ महत्वपूर्ण बैंकों में तेजी हुई है, इस नाते मार्केट आपका ऊपर गया। जैसे BSE जैसी कंपनियों में तेजी हुई है तो मिड कैप इंडेक्स खिंच गया। फोर्टिस या यूं कहिए जो हेल्थ केयर कंपनियां हैं वहां तेजी हो गई तो उस सेक्टर में जो है खिंचाव आ गया। तो ये चीज देखने को मिली है कि अलग अलग अमुक जगहों पर तेजी आई है, ना कि पूरे मार्केट में तेजी है। तो ये हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो आज ना बढ़ा हो जबकि बाजार आपको बढ़ती हुई लगी है, बट ये ऐसा होता है, ये कोई नई चीज नहीं है और यही आपको आज देखने को मिली है। सेक्टर की अगर आप बात करें, ऑटो बढ़ा है, बैंक बढ़े हैं, एनर्जी, FMCG, मीडिया, इनमें गिरावट रही है। मेटल 5-6 दिन से चल रहा था, आज गिरा है। अगर आप इंडेक्स की लेवल पे बात करें तो लगभग सारे इंडेक्स आपके ग्रीन में बंद होने में जरूर सफल हो पाए हैं। अब बैंकों वाली जो खबर है वो खबर ये है कि बैंकों का जो दो चीजें हुई हैं। एक तो बैंकों ने अपना आउटलुक पेश किया है, FMCG कंपनियों ने भी, कुछ कंपनियों ने अपना आउटलुक पेश किया है क्योंकि रिजल्ट आने का समय शुरू हो रहा है। IT से रिलेटेड कुछ कंपनियों के भी आउटलुक आए हैं। साथ में जो फिनांस कंपनियां हैं जो पब्लिक फिनांस का काम कर रही हैं उनका
उनका भी कुछ कंपनियों का आउटलुक आया है, जिसमें एलटी फाइनेंस और बाकी कंपनियां, तो इन्होंने भी आउटलुक दिया। तो बहुत सारी कंपनियों ने आज अपना आउटलुक दिया है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है कि जो बिजनेस अपडेट आया बैंकों की तरफ से, जैसे प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने जो डिपॉजिट है उनका 12.1% से बढ़ा, वहीं पर जो उनके एडवांसेज हैं वो करीब 8.9% से बढ़े, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले समय में ये उस तरह से नहीं बढ़ रहा था, तो वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोटक में करीब 14.6% से डिपॉजिट बढ़ा और एडवांस जो है 15.8% से बढ़ा है। तो सभी यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है। इंडसइंड बैंक में छोड़ दीजिए तो इंडसइंड बैंक में घटा है। इंडसइंड बैंक में डिपॉजिट 8% से घटे हैं, एडवांसेज जो है आपके 8% से घटे हैं, डिपॉजिट 5% से घटे हैं। वहीं पर बंधन बैंक और ये सब इसमें तो ठीक ठाक सा आपका बैंकों में बढ़ा है। हम आप सरकारी बैंकों की बात करिए तो इंडियन बैंक में नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, जो उन्होंने बिजनेस अपडेट दिया है। और चूंकि सबने जो बिजनेस अपडेट दिया है वो बेहतर दिया है, इस नाते आज बैंकिंग सेक्टर में तेजी दिखी है, उनके लोन ग्रोथ बढ़ रही है, डिपॉजिट बढ़ रहा है, और ये दोनों बातें जो है अच्छी चीज़ है। वहीं पर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और जो छोटी फाइनेंस कंपनियां हैं पब्लिक फाइनेंस वाली, उनके भी आउटलुक बुरे नहीं हैं। तो इसलिए फाइनेंस में आज आपने ज़्यादा तेजी देखी है। उम्मीद आप ये कर सकते हैं, मैं बार बार इस बारे में बात कर रहा हूँ कि जो त्योहारी सीजन है इसका इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों पे आपको पड़ता हुआ आगे भी दिखाई पड़ सकता है। ये संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन बाजार में बार बार वही चीज हो रही है कि जहां पर खबरें आ रही हैं वहीं पर तेजी है, लेकिन अगर खबरें नहीं आ रही हैं जिन जगहों पे, तो वहां पे उतनी बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। अब यहां से मार्केट धीरे धीरे करके दो चीजों पे फोकस करेगी, एक तो रिजल्ट के ऊपर फोकस करेगी और उस चीजों पे फोकस करेगी जहां पर आपको उम्मीद है कि डिमांड बढ़ेगी। जैसे यहां से लेकर के जनरली होता यही है कि 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर से लेकर के जो दीपावली का समय होता है, इस बार दीपावली थोड़ी करीब है, तो करीब 22-23 तारीख तक, या इवन ये जो पूरा फेस्टिव सीजन होता है इसमें इवन जनवरी तक जो चलता है, तो इसमें वायर की डिमांड बढ़ जाती है, हमेशा बढ़ती है, कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि वायर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है बढ़ता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी ठंडा आ जाती है और उसके नाते डिमांड बढ़ती है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, इवन दिवाली से पहले थोड़ा और डिमांड बढ़ती है। तो आज अभी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जैसे पॉलीकैब जैसी कंपनियों में अभी जस्ट ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि इस टाइप की कंपनियां किस तरह का परफॉर्म करती हैं, बट वो इनिशियल स्टेज दिख रहा है जो फोर्टीज वाला दिख रहा था। तो अल्टीमेटली अगर आप, मैं बार बार इस चीज को आपके सामने रख रहा हूं, चार्ट प्लस खबर अगर आप जोड़ के चल रहे हैं तो आपके पास मौके बन रहे हैं। अगर आप खबरों को नहीं भी देखें, सिर्फ चार्ट को देख रहे हैं, तो भी आपके पास मौके बन रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में कुछ भी नहीं देख रहे हैं, यानी इन चीजों को नहीं समझ के बाजार में काम कर रहे हैं, तो फिर आपके पास वो मौके बन नहीं रहे हैं। सही टाइम पर एग्जिट करना भी आना चाहिए। मैंने आपके सामने बताया था कि टाटा इन्वेस्टमेंट जब ऊपर था 11,000 के आसपास, 10,500 के आसपास की, वो स्ट्रेच हो चुका है और वहां से अब वो स्टॉक जो है करीब 9800 आ चुका है। तो एक ठीक ठाक सा फॉल हो रहा है। तो आपको, जबकि आज उसका आईपीओ स्टार्ट हो गया टाटा कैपिटल का, जबकि बहुत ज़्यादा उसमें ग्रे मार्केट प्राइस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में नहीं होगा। भर तो जाएगा ही, लेकिन उतना बड़ा उत्साह शायद नहीं होगा, बट फिर भी, लेकिन ये चीज़ है कि आपको इसके हिसाब से चीज़ों को जोड़ के करना आना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपको जो है बेनिफिट मिलता है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करें तो निफ्टी के लिए ऊपर 25,250 एक रेजिस्टेंस बना रहेगा, नीचे की साइड में 24,800 850 की रेंज एक बड़ा सपोर्ट बनी रहेगी। कोई बड़ी खबर अभी तक नहीं आ रही है, और चूंकि बड़ी खबरें नहीं आ रही हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, जो भी थोड़ी बहुत आ रही हैं। जैसे अगर आप बार बार देखिए तो सरकार का इंटेंशन क्या है, वो दिख रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से पब्लिक के हाथ में थोड़ा पैसा पहुंचे, ताकि जो खर्च है पब्लिक करे और डिमांड जो प्रॉब्लम है कंपनियों को लेकर के, वो थोड़ी दूर हो। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आज का खबर हो जब वो हेल्थ केयर पे खर्च कर रहे हैं, चाहे वो डीए घटाने की बढ़ाने की बात हो। तो ऐसी कई सारे छोटे छोटे कदम ही सही, मगर वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक डिमांड बढ़े। अब ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक डिमांड कितना बढ़ रही है या किस क्षेत्र में बढ़ रही है, वो आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट्स में दिखेगा। 8 तारीख से रिजल्ट शुरू होंगे, लेकिन ये प्रीवियस क्वार्टर के हैं, तो यहाँ पर बहुत तेजी नहीं आएगी इस रिजल्ट से, बट अल्टीमेटली ये एक बेस बनेगा जो अगले क्वार्टर के लिए काम करेगा। तो ये एक अच्छा ट्रिगर आपके सामने दिखता है आने वाले वक्त के लिए, अगले 2 हफ्तों के लिए, अगले कुछ समय के लिए ये चीज रहेगी। मगर यहाँ से मार्केट थोड़ा बुलिश बनी रहेगी, व्यू उसका बुलिश बना रहेगा, क्योंकि इस अक्टूबर का महीना हमेशा जो है एक पॉजिटिव साइन लेकर के आता है। अपेक्षाकृत बैंकों की बात करिए, चूंकि बैंकों से रिलेटेड अच्छी खबरें आती रही हैं, तो निफ्टी से एक सेट जो है आपका बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत बना रहेगा। 57,000
बाजार की तरफ वो बढ़ती हुई लग रही है और ओवरऑल मार्केट जो है बहुत बहुत तेजी में नहीं है, लेकिन धीमी गति से ही सही मगर तेजी की तरफ जो है वो जरूर अग्रसर दिखाई पड़ रही है। और उसी के हिसाब से फिर आपको भी अपना जो है व्यवस्था बनानी चाहिए, उसी हिसाब से आपको भी काम करना चाहिए और उसी हिसाब से आपको सोच रखनी चाहिए। मार्केट को बेवजह यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट को अगर आप यहाँ बेवजह शॉर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आप ट्रैप हो सकते हैं। तो ये आपको जो है बच के रहना चाहिए और खबरों और चार्ट को जोड़कर जरूर आपको चलना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।